Hello everyone, welcome back to Pathbreakers. This is Krishna Singh Thakur. I'm a third year electronics and communication engineering student at Triple IT in नागपुर. बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं आया था, हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, फिर फेस्ट चल रहा था, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था मैं. बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया, बट आफ्टर सो लॉन्ग मैं एक वीडियो लेके आया हूँ. और आज का वीडियो सभी बोर्ड एग्जाम्स जो जो बच्चे दे रहे हैं, 12th के कॉमर्स के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है वीडियो. क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले मिस्टेक्स टू अवॉइड इन बोर्ड एग्जाम्स. अभी जो 22 फरवरी को जो बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ एनरोल्ड है, उन्होंने मेरे से बातचीत करी थी. तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका कुछ मार्क्स का पेपर छूट गया. जो कि मैंने एक स्टूडेंट है मेरा, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, बट उसने मेरे से ये डिस्कस किया था कि भैया मेरा 10 नंबर का पेपर छूट गया. एक रात पे एक दिन पहले जब उसने मेरे से डिस्कशन किए थे कि मैं प्रॉपर आंसर शीट्स देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो बच्चों ने दिए थे उन्होंने कैसे दिए थे, मैंने उसको मना किया था कि वो सब मत दे, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. बट जब सुना नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम जो हुआ, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ आगे. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट तो मैंने स्ट्रैटेजीज की वीडियो डाल रखी है, सो गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ. सो पहली मिस्टेक जो मैंने अभी इसके एग्जांपल से बताई कि आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले टॉपर्स के आंसर शीट देख के ये जजमेंट नहीं बना लेना है कि मैं अगले दिन यही पेपर लिखूंगा. अब उसने क्या गलती करी कि टॉपर्स आंसर की देखने के बाद में उसको लगा कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए 2 पेज 3 पेज 4 पेज ऐसा कुछ करके लिखते ही चला जाऊंगा, ताकि टीचर्स को लगे कि इसको बहुत नॉलेज है. 5 नंबर के हिसाब से आपको ये चीज बहुत पहले देख के रखनी चाहिए कि कितना नंबर का लिखना है. जिस मतलब 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, ये नहीं कि उसने अगर 3 पेज का लिखा है तो मुझे भी 3 पेज या 4 पेज का लिखना है. और बहुत मैंने स्कूल्स में देखा है, टीचर्स बोलते हैं कि जो पेपर चेक करने वाला है आपका, उसको आप इम्प्रेस करो, कि आप हो सकता है वो आपको अच्छे नंबर दे दे. ये कहीं का लॉजिक नहीं होता कि वो आप जो टीचर्स आपका पेपर चेक करने वाले वो आपको 7 जन्म में भी नहीं मिलने वाला कि कौन से पेपर टीचर ने आपका पेपर चेक किया था. वही स्टूडेंट की कहानी, उसको टीचर ने बोला था कि इम्प्रेस करो तो उसने एक गलती करी. अगर आपको याद होगा तो बिजनेस स्टडीज के पेपर में एक मैनेजर्स का एक क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी थी. उसके अंदर कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम ड्रॉ करो ऐसा कुछ बोला नहीं था. बट वो उसने क्या किया कि वो फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते बैठ गया. उसने 3 डायग्राम्स जो बना इसका जो स्ट्रक्चर था मैनेजर्स का वो बनाते ही चला गया, जिसके अंदर उसको टाइम का ख्याल नहीं रहा. उसको पूछा गया था, वो क्वेश्चन था कुछ 8 मार्क्स 10 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन था, जिसमें से उसको बस एक्सप्लेन करना था 1 पेज 200 300 वर्ड्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करना था. उसने वो एक्सप्लेन करने के अलावा 3 डायग्राम्स बनाए, वो भी डिफरेंट पेन्स यूज कर करके. तो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. और बाद में फिर आने का टीचर्स के ऊपर ब्लेम करता है कि जो इन्विजिलेटर्स थे वो उन्होंने टाइम ही नहीं बताया और टाइम वेस्ट हो गया. मतलब जस्ट अ ब्लेम गेम. तो पहली गलती, टीचर्स को इम्प्रेस करने के बजाय ये चीज पे ध्यान देना है कि आपका पेपर कम टाइम में, अगर 3 आवर्स का टाइम है तो 3 आवर्स में कंप्लीट कैसे होगा. ये चीज पे मत जाओ कि मैं अच्छी हैंडराइटिंग निकालूंगा, डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा 10 15 20, मैं डायग्राम्स नहीं पूछे फिर भी निकाल के आऊंगा. ये गलती नहीं करनी है. सेकेंड चीज, टॉपर्स के आंसर की क्यों नहीं देखनी है. टॉपर्स के आंसर की देखने का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहता है, हम लोग अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं एग्जाम के एक दिन 2 दिन पहले कि हमने तो कभी ऐसे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए ही नहीं, तो हम लोग ये चीज़ कैसे करेंगे. तो ये दो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है. एंड ये चीज़, एक और चीज़ जो थर्ड है कि वो मेरे से बोलो या किसी से भी आपको ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी है कि तूने कितना पढ़ाई हो गया, तूने कौन से टॉपिक्स करे, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यूट्यूबर्स मोस्टली एक रात 2 रात पहले डाल देते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और अगर आपको उसमें लगता है कि किसी ने 5 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हैं और आपको लगता है कि उसमें से आपने किसी दो स्टडी नहीं किया और आप एक रात पहले एकदम बर्स्ट आउट होके बस वही 2 चैप्टर्स पे फोकस करने लग जाते हो, एंड बाकी चैप्टर्स की अगर आपकी पढ़ाई रह जाती है, सो आप अपने आप का जो आपका दिमाग है वो पूरा बर्न आउट कर दोगे पेपर के टाइम पे. आप बस यही 2 क्वेश्चन का अच्छा, यही 2 चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप अच्छे से करते जाओगे, बाकी सबका आप पूरा छोड़ के आओगे. तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है. अब आपका आने वाला एग्जाम्स अभी 8 मार्च को इंग्लिश का पेपर आएगा, 8 को आपका मैथ्स का पेपर आएगा, 11th को इंग्लिश आएगा. तो उसमें ये नहीं कि पूछा नहीं है लेकिन मैं फिर भी स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ लिख के आता हूँ. ये चीज नहीं करनी. टीचर्स का ये मत सुनो कि भाई इम्प्रेस करके आना है. दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक. हाँ, और एक चीज, पेपर कभी भी सीक्वेंस के अंदर सॉल्व करना रहा ना, अभी तो बोर्ड्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है. पहले आपके एमसीक्यूज आते हैं, पहले तो एमसीक्यूज बोर्ड में नहीं थे. तो अब एमसीक्यू 20 एमसीक्यूज आते हैं, आपको कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में. आपको सीयूईटी के अंदर भी बोर्ड एग्जाम, सीयूईटी में भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बोर्ड्स में भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं. लगभग 20 एमसीक्यूज
कितना टाइम लगेगा आपको? नेगेटिव मार्किंग तो इसमें है नहीं, सीयूईटी नीट जेई टाइप्स, तो मोस्टली 5 to 6 मिनट्स मैक्स। तो आप इसको सॉल्व करने के बजाय जो आपका पेपर के एंड में आता है ना, जो आपके 10 मार्क 15 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, पहले आप उसको सॉल्व करो, क्योंकि आपके पास 3 घंटे का टाइम है। ये तो आपको क्या रहेगा, ये 5 मिनट में हो जाएगा। अगर आपका टाइम खत्म भी होगा तो इन्विजिलेटर आपको 2-3 मिनट तो दे देगा, आपको बस आपके ऑप्शंस लिखने हैं, राइट। ये सेम चीज एक और स्टूडेंट है, उसने करी थी कि वो पूरा पेपर सीक्वेंस में लिख रही थी, कि पहले एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एंड में क्या हुआ, उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ था 6 नंबर का, उसने टीचर से बोला 2 मिनट दे दो 2 मिनट दे दो, पर एंड में 6 नंबर का क्वेश्चन छूटा। अगर आप पहले ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, एंड में आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन छूटता मैक्स। वरना आपको वहां पे तो सिर्फ ऑप्शन ही लिखना है, ABCD, वो लिखने में आपको मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट जाएंगे। तो बस यही कुछ मिस्टेक्स है जो आने वाले पेपर्स में, अकाउंट्स में तो आपको ये सब नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये चीज अवॉइड करनी है। कुछ बच्चों ने अगर साइकोलॉजी दे रखा है तो फिर साइको में आपको ये चीज अवॉइड करके रखनी है। तो ये सारे मिस्टेक्स थी जो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपको अवॉइड करके रखनी है। और अगर आपको कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो नीचे मैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक्स दे दूंगा, जाओ और वहाँ पे जाके फॉलो करो हमारे अकाउंट्स पे। 250 स्टूडेंट्स को मैं भी ट्रेन कर रहा हूँ। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब टू पाथ ब्रेकर्स। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए